आठवां है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। पहले तो हमें देखना है एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं इसके लिए हम देखेंगे ए का मान है -1/2, A2 का मान भी -1/2, A3 का मान -1/2 और A4 का मान -1/2। डी के लिए A2 में से A को घटाएंगे तो D बराबर -1/2 में से घटाना है -1/2, तो D बराबर आएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2, प्लस 1/2 और माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 0। अब दूसरी कंडीशन में D बराबर A3 में से घटाएंगे A2, तो A3 है -1/2, उसमें से घटाना है फिर -1/2, तो यहाँ भी D बराबर -1/2 और प्लस 1/2, D का मान आएगा 0। तीसरी कंडीशन में D बराबर A4 में से A3 को घटाएंगे, -1/2 में से घटाना है -1/2, तो ये -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, D का मान आ रहा है तीनों ही कंडीशन में 0। तो यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। अब उसके लिखना है हमको अगले 3 पद। तो अगले 3 पद क्या होंगे, A5 बराबर होगा A4 प्लस D, तो A5 बराबर A4 है -1/2, D 0 जोड़ना है तो A5 आएगा -1/2। A6 A5 में D जोड़ेंगे तो A6 आएगा -1/2 में फिर 0 जोड़ेंगे तो ये भी होगा -1/2। A7 A6 में D को जोड़ेंगे -1/2 में 0 तो A7 आएगा -1/2। तो इस एपी के अगले 3 पद -1/2 -1/2 -1/2 हैं। नवा है 1 3 9 27। A बराबर है 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 27। D बराबर A2 में से A को घटाना है, 3 में से घटाना है 1, तो D आ रहा है यहाँ पर 2। दूसरी कंडीशन में D बराबर A3 में से A2 को घटाएं, A3 9, उसमें से घटाना है A2 3, यहाँ आ रहा है 6। सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। अब 10वां है A 2A 3A 4A। पहला पद है A, दूसरा पद है 2A, तीसरा पद है 3A और चौथा पद है 4A। अब D निकालना है तो A2 में से A को घटाएं, तो 2A में से A घटाएं तो D आएगा A। दूसरी कंडीशन में A3 में से A2 घटाना है तो A3 3A में से 2A जाएंगे तब भी बचेगा A। तीसरी कंडीशन A4 में से A3 घटाएंगे, 4A में से 3A गए तब भी बचेगा A। तीनों कंडीशन में सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। अब इसके लिखना है हमको अगले 3 पद। तो अगले 3 पद A5 बराबर होगा A4 प्लस D, यानी A5 होगा 4A में A D जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5A। A6 होगा A5 प्लस D, तो A5 आया 5A और उसमें D A का जोड़ देंगे तो A6 आएगा 6। A7 A6 में D जोड़ेंगे तो A6 है 6 और D है A, जोड़ दिया उसमें तो ये हो जाएगा 7A। तो अगले 3 पद क्या होंगे,
अगले 3 पद होंगे 5a, 6a, 7a, ये हैं अगले 3 पद। 11वां है हमारे पास a का स्क्वायर, a का क्यूब, a की घात 4 डैश डैश डैश। पहला पद है यहाँ पर a, दूसरा पद है a का स्क्वायर, तीसरा पद है a का क्यूब और चौथा पद है a की घात 4। d देखने के लिए हमें a2 में से a को घटाना है, तो d बराबर a का स्क्वायर माइनस a। घटेगा कैसे? a स्क्वायर से a नहीं घट सकता, a कॉमन निकल सकता है, अंदर बचेगा a माइनस 1। दोनों में से a बाहर निकाला तो यहाँ एक है और यहाँ बचा -1। दूसरी कंडीशन में a3 में से a2 माइनस करना है, तो a3 कितना है? a क्यूब, उसमें से a2 a स्क्वायर माइनस करना है, तो यहाँ भी दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है? a स्क्वायर। 3 थे तो 1 बचेगा और a स्क्वायर निकला तो 1। सार्वंतर समान नहीं है, यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ a स्क्वायर a माइनस 1 है। सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। 12वां है करनी 2, करनी 8, करनी 18, करनी 32। a का मान करनी 2, a2 का मान करनी 8, a3 करनी 18 और a4 करनी 32। d देखना है हमें, a2 में से a को घटाना है, तो d करनी 8 में से घटाना है करनी 2, तो d बराबर करनी 8 को हम लिख सकते हैं 2 करनी 2, क्योंकि करनी 8 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस करनी 2, तो d को लिख सकते हैं 2 का जोड़ा बना बाहर और 1 करनी 2 अंदर, माइनस करनी 2। 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया तो बचा करनी 2, यह आया d का मान। अब दूसरी कंडीशन में d बराबर a3 में से a2 घटाना है, तो d बराबर करनी 18 में से घटाना है करनी 8। करनी 18 को लिख सकते हैं हम 3 करनी 2 और करनी 8 को लिखते हैं 2 करनी 2, तो d बराबर 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गए तो 1 करनी 2 यहाँ भी बचा। तीसरी कंडीशन में a4 में से a3 को घटाना है, करनी 32 में से करनी 18। 32 को लिख देंगे हम 4 करनी 2 और 18 को लिखते हैं 3 करनी 2, तो 4 करनी 2 में से 3 करनी 2 गए तो बचा करनी 2। सार्वंतर कैसा है? समान है, अतः यह एक AP है। अब हमें लिखना है इसके अगले 3 पद, तो अगले 3 पद लिखने के लिए a5 ये होगा a4 प्लस d, तो a5 होगा, a4 आया है करनी 32 और उसमें जोड़ना है करनी 2, तो a5 करनी 32 को क्या लिखते हैं हम? 4 करनी 2 और उसमें 1 करनी 2 जोड़ेंगे, यानी a5 आएगा 5 करनी 2। अब इसको वापस करनी में लिखें पूर्ण करनी में, तो करनी 2 और 5 जो 2 बार आया था तो बाहर निकला होगा, अंदर जाएगा 2 बार में, तो a5 बराबर होगा 5 25 दूनी 50, करनी के अंदर 50। अब a6 a5 प्लस d, तो a6 होगा a5 करनी 50 और d करनी 2। अब a6 करनी 50 को हम क्या लिख सकते थे? 5 करनी 2 और प्लस करनी 2, यानी कि a6 होगा 6 करनी 2 और पूर्ण करनी में इसको लिखेंगे तो 2 और 6 कितनी बार जाएगा अंदर? 2 बार, तो a6 होगा 6 छंग 36 दूनी 72, करनी के अंदर 72। ऐसे ही a7 बराबर होगा a6 प्लस d, तो a7 बराबर होगा a6 करनी 72 और d करनी 2, तो a7 बराबर 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 करनी 2
और करनी 2, तो A7 होगा 7 करनी 2। अब इसको पूर्ण करनी में लिखेंगे तो 2 और 7 जाएंगे अंदर 2 बार, तो A7 होगा 7 7 49 दूनी 98। ये होंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद क्या हैं AP के? करनी 50, करनी 72 और करनी 98 हैं। 13वां है करनी 3, करनी 6, करनी 9, करनी 12। देखें यहाँ सार व अंतर समान है क्या? A2 में से A को घटाएं, तो A2 है करनी 6, उसमें से घटाएं करनी 3, तो यहाँ करनी 3 बाहर निकलेगा। करनी 3 में काय का गुणा करने की करनी 6 आ जाए करनी 2 का, और करनी 3 बाहर निकल गया, यहाँ बचेगा 1, करनी 2 माइनस 1। दूसरी कंडीशन में D क्या होगा? A3 में से A2 घटाएं, तो D A3 है करनी 9, उसमें से घटाना है करनी 6, तो यहाँ करनी 3 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा करनी 3, 3 त्रिका 9 और करनी 2। सार व अंतर समान नहीं आ रहा है, सार व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। अगला है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। A का मान है यहाँ 1 का वर्ग, A2 का मान है 3 का वर्ग, A3 का मान है 5 का वर्ग, A4 का मान है 7 का वर्ग। D का मान देखें हम, A2 में से A को घटाएं, तो D A2 है 3 का वर्ग, उसमें से 1 का वर्ग घटाना है, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, D का मान आ जाएगा 8। अब इसी प्रकार A3 में से A2 माइनस करना है, यानी कि 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाना है, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, बचा कितना? 16। यहाँ सार व अंतर समान नहीं हो रहा है, सार व अंतर समान नहीं है तो क्या है? यह AP नहीं है। सार व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। 15वां है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। यहाँ पहला पद है A का वर्ग, दूसरा पद है 5 का वर्ग, तीसरा पद है 7 का वर्ग और चौथा पद है 73। पहले हम D देखें, A2 में से A को घटाएं, तो D बराबर 5 के वर्ग में से 1 का वर्ग घटाना है, तो D आएगा 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, यानी कि 24। दूसरी कंडीशन में A3 में से A2 घटाना है, तो A3 है 7 का वर्ग, उसमें से 5 का वर्ग घटाना है, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, बचेंगे 24। तीसरी कंडीशन में A4 में से A3 घटाना है, A4 क्या है हमारे पास? 73 और A3 है 7 का वर्ग, तो D बराबर आएगा यहाँ पर 73 माइनस 49, यहाँ बचेगा 24। तीनों कंडीशन में सार व अंतर कैसा है? सार व अंतर समान है, अतः यह एक AP है। अब इसके लिखना है हमको अगले 3 पद, तो अगले 3 पद A5 निकालने के लिए A4 में D को जोड़ेंगे, तो A5 होगा 73 में 24 जोड़ेंगे, तो A5 आएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97। उसके बाद A6 होगा A5 प्लस D, यानी A6 होगा 97 में फिर 24 जोड़ेंगे, तो 7 और 4 11 का 1, 9 2 11 और 1 12, 121। इसको वर्ग के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? 11 का वर्ग।
फिर A7 होगा A6 प्लस D, तो A7 11 का वर्ग और प्लस D 24, यानी A7 11 का वर्ग 121, उसमें जोड़ना है 24, तो A7 होगा 1 और 4 5, 2 और 2 4, 145। तो AP के अगले 3 पद लिखना थे आपको, तो वो होंगे 97, 11 का वर्ग 145। ये हैं इसके अगले 3 पद।